नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली चल रही है 14.3। इसका एक भाग पहले कर चुके हैं। दूसरे भाग के क्वेश्चन है। तो देखो, इसका पहले तो ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो और पैमाना क्या ले सकते हो। तो यहाँ पे 10-10 का गैप लेके 1 सेंटीमीटर बराबर 10 जो सीटें हैं हम लेकर इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ये आप खुद बनाओगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किस राजनीतिक पार्टी ने जो अधिकतम सीटें जीती। तो सबसे ज्यादा सीटें किसने जीती? ए पार्टी ने जीती। और कितनी जीती? 75 जीती। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हो। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि जो पौधे हैं उनकी जो लंबाई है सेंटीमीटर में और पत्तियों की संख्या दे रखी है प्रत्येक पौधे में। सबसे पहले इसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है। और इस दिए हुए आंकड़ों से अब आपको कौन सा ग्राफ बनाना है? आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र का अर्थ क्या होता है कि जैसे ये आपके पास एक्स अक्ष है और ये क्या है? वाई अक्ष है। ठीक है, यहाँ पर तो क्या ले लोगे आप? इनकी लंबाई ले लेना पौधों की, और यहाँ पे इनका गैप ही लिख सकते हो आप। ये इनका जो गैप है वो लिख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, इन्होंने एक चीज और कही है कि आयत चित्र खींचने से पहले आपको क्या करनी है? जो इनकी बारंबारता है उससे सारणी बनानी है। तो देखो सारणी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सारणी बनाते हैं कि लंबाई दे रखी है अपने को और क्या दे रखी है? पत्तियों की संख्या दे रखी है। अब लंबाई जो दी है देखो अपने को दी है 118 से 126। अब यह है जो वर्ग अंतराल है, देखो 26 के बाद 27, 35 के बाद 36, मतलब 35 और 35, 26 और 26 सतत नहीं है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? सतत करेंगे। और इसको सतत करने के लिए क्या करना पड़ता है? इनमें से 0.5 घटा दो। ठीक है, 0.5 घटाओगे। इनमें से तो घटाना है और इनमें 0.5 जोड़ना है। इधर से घटा के इसमें जोड़ना है, इधर से घटा के इसमें जोड़ना है। इस प्रकार करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 117.5 और ये फिर 126.5। इसमें से घटाओगे तो 126.5 और ये क्या हो जाएगा? 135.5। इसी तरह ये सारे क्या हो जाएंगे? सतत हो जाएंगे। ये हो जाएगा 135.5 और ये हो जाएगा 144.5। ये भी 144.5 और ये हो जाएगा 153.5। ये सतत बन जाएगा। सतत बनाने के लिए इसकी पहले वाली सीमा में से तो 0.5 घटाना है और बाद वाली सीमा में क्या करना है? 0.5 जोड़ना है। तो ये सारे क्या होगी? अपने पास सतत होगी। अब ये तो पत्तियों की जो संख्या है वो तो क्या रहेगी? वही रहेगी, सेम रहेगी। इसमें कोई भी फर्क नहीं होगा। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, अब ये अपने पास बन गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। जब सतत होगा तभी ग्राफ बना सकते हैं। तो देखो इसकी लंबाई क्या होगी? आप यहाँ पे लिख सकते हो, लगातार लिख सकते हो कि ये है 117.5, ये 126.5, ये 135.5, ये 144.5, फिर 144 के बाद क्या है? 153, 53 के बाद क्या है? 162। मतलब कंटिन्यू एक जो डिब्बे पर आप एक चीज लिखते हुए कंटिन्यू लिखोगे। इस साइड क्या है? 1, 2 ही लिख सकते हो आप सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर बना दोगे कि जैसे 117 वाला कितने पर है? 3 पर है। तो 117 से 126 3 पर है। 126 से 135 5 पर है। तो 126 से 137 कितने पर है? 5 पर है। 135 से 144 9 पर है। तो 5 के ऊपर यहाँ पे 9 आएगा। इस प्रकार बना दोगे। ये ग्राफ आप क्या करोगे? खुद बनाओगे। तो इसके बाद इन्होंने क्या है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? 153 मिलीमीटर वाली। अब देखो सबसे अधिक किसकी है? ये 12 है। 153.5 है। तो ये इसके अंदर क्या है? काउंट नहीं है। 153 किसके अंदर काउंट है? इसके अंदर काउंट होता है। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि कोई भी सीमा दे रखी है उसका जो आखिरी होता है वो उसके अंदर काउंट नहीं होता जब तक उसमें क्वेश्चन में मेंशन ना हो। तो ये इसके अंदर तो फिर काउंट नहीं है। और अधिक क्या है? यही है। तो आगे वाला तो कम है फिर। तो इन्होंने कहा कि 153 वाला अधिक है, तो वह अधिक नहीं है, वह क्या है? असत्य है। तो ये था अपना चौथा क्वेश्चन। इसके बाद देखो अपने देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या करना है? ग्राफ ही बनाना है। जीवन काल में लैंपों की संख्या दे रखी है आपको, क्या सब कुछ दे रखा है। पहले देखो सतत है, 400 400 500 500 सारे सतत है। ग्राफ बन जाएगा। इन्होंने भी क्या कहा है? आय चित्र बनाना है। तो देखो वैसे का वैसे ही ग्राफ बनाओगे। ये लाइन खींची, यहाँ पर क्या आ गया? 300, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, 600, 700, 800,
इस प्रकार चलता जाएगा 900 और 1000। ये क्या है, किसका पहाड़े में चल रहा है वो देख लो, 4 का करना है वो देख लो, 10-10 का गैप करना है वो देख लो, आपकी मर्जी है। तो 10-10 का गैप कर सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इसके बाद 90। अब देखो 14, 300 और 400 के बीच 14 है, 300 से जाएगा और यहाँ पे 5वीं लाइन से नीचे 400 तक आ जाएगा। फिर 400 से 500 क्या 56 है, यानी कि 50 से 6 लाइनें ऊपर सीधा स्केल से मिलाओगे। ये 60 है, 500 से लेकर 60 की सीध में 600 तक आ जाओगे। 600 से 786 है, तो 80 से 6 लाइनें ऊपर जाओगे, स्केल की सहायता से बनाओगे तो आपके पास सीधा ग्राफ बन जाएगा। ये है 5वां क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा जो इसका है कि कितने लैंपों की संख्या 700 घंटों से अधिक है। 700 घंटों से अधिक कितने लैंपों की संख्या है, तो ये लैंप सारे आ जाएंगे 700 से ऊपर, ये वाले सारे। तो इन सभी का काउंट करोगे तो 74 प्लस 62 प्लस 48, 8, 2, 10, 4, 14, मतलब बच्ची 1, 6, 4, 10, 11 और 7, 18 कितने लैंपों की संख्या है, 184 लैंपों की संख्या है, वो इससे अधिक है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में आपको 2 सेक्शन दे रखे हैं, दोनों को क्या करना है, आलेख पर डिनोट करना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सबसे पहले तो देखो आपको क्या दे रखा है, ये इसकी बारंबारता दे रखी है, वर्ग चिन्ह, इस दोनों का क्या कर सकते हो आप, वर्ग चिन्ह अंकित करके इसको बना सकते हो। इन्होंने क्या कहा है, इनको बारंबारता बहुभुज की सहायता से एक ही आलेख में, बहुभुज का अर्थ क्या हुआ, अब इसको आपको आयत चित्र की तरह नहीं बनाना, बहुभुज की तरह बनाना है। तो उसकी तरह कैसे बनाएंगे, तो अपने इसको ग्राफ पर बना के देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एक सेक्शन का बना लेंगे, फिर दूसरे सेक्शन का। अब इसको बनाने के लिए इन दोनों का मध्य बिंदु 5, इनका 15, 10-10 का गैप है, तो 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35 और 35 में 10 जोड़े 45। इसी तरह इसमें आ जाएगा 5, 10, 15, 20 और 5, 10, 15, 30 और 40 का क्या आएगा, 35 आएगा। इसमें एक चीज सेक्शन बी में एक चीज मिस होगी, 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सेम तो है। 5 आ गया, इसका क्या आ गया, 15 आएगा, इसका 20, इसका फिर आ जाएगा 5, 15, 25, इसका आ जाएगा 35 और इसका आ जाएगा 45, सेम ही आएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे, अपने इसको बनाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अपने सेशन ए का बनाते हैं, ठीक है, सेशन ए का बना ले, फिर सेशन बी का बनाएंगे। तो ये है अपने पास सेशन ए का बनाने के लिए, ये एक लाइन खींची इस प्रकार और दूसरी लाइन अपने खींची इस प्रकार नीचे की ओर, ठीक है। ये देखो इसको कोई भी अक्ष ले लो, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब ये तो वर्ग जो चिन्ह है नीचे वाले 5, 10, 15, ये तो क्या है, दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे, तो अपने नीचे ही ले लें इनको, वर्ग चिन्ह को, वर्ग जो चिन्ह है वो क्या ले लें, अपने नीचे ही ले लेते हैं। और विद्यार्थियों की संख्या को क्या करेंगे, अपने ऊपर ले लेंगे। जो बारंबारता है वही क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, तो उनको क्या करेंगे, अपने ऊपर ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लिए अंक नीचे, क्योंकि दोनों में वो सेम है, ठीक है, ये वाले अंक। तो ये क्या है, 5, 10, एक एक के गैप से ले लो, चाहे ज्यादा के गैप से ले लो, वो आपकी मर्जी है। 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इस साइड लेनी है विद्यार्थियों की संख्या बारंबारता। इसमें देखो एक एक के गैप से ले सकते हो, 2-2 के ले सकते हो, 2-2 के ले लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। पहले अपने सेशन ए देखते हैं। देखो 5 के आगे 3 है, तो 5 के आगे 3 पर क्या करो, डॉट लगा दो, ठीक है। इसके बाद 15 के आगे 9 है, 15 के आगे क्या करो, 9 पर डॉट लगा दो और इनको क्या करो, स्केल की सहायता से मिला दो। इसके बाद 15 के बाद 25 के आगे 17 है, 25 के आगे 16 से ऊपर क्या है, 25, ये रहा 16, 16 के ऊपर 17 है, इस पर डॉट लगा दिया और फिर क्या करो, इन दोनों को मिला दो, मिला दिया। 25 के बाद क्या है, 35 के आगे कितना है, 12 है, 35 के आगे कितना है, 12 है, यानी कि 10, 12, ये रहा, 35 के आगे क्या है, 12 है। और फिर 45 के आगे कितना है, 9 है, यानी कि 8 से एक लाइन ऊपर।
ये रहा 9। ये आप इसको इससे मिला दो, पहले जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे मिलाना है, फिर इसको इससे मिला दो। तो ये अपना हो गया ए सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन हो गया? ए सेक्शन। अब अपने क्या करना है, इसी को बी सेक्शन के लिए इसी के ऊपर बनाना है। तो बी सेक्शन के लिए अपने देखो 5 के आगे 5 है, तो 5 के आगे 5 है, मतलब 4 से एक लाइन ऊपर ये रहा 5। इसके बाद 15 के आगे 19 है, 15 के आगे क्या है? 19 है, यानी कि 18 से ये वाला, ठीक है। इसको क्या करो, इससे मिला दो, इसको इससे मिला दिया। 15 के बाद क्या आ गया? 25 के आगे 15 है, 25 के आगे क्या है? 14 से एक लाइन ऊपर ये क्या है? 15 है। इसको फिर क्या करो, इससे मिला दो। मतलब लगातार मिलाते रहोगे तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगी कि किस बिंदु से मिलाना है। 25 के बाद 35 के आगे 10 है, तो 35 ये रहा, 10 ये रहा, ठीक है। इसके बाद लास्ट 45 के आगे क्या है? 1 है, तो 1 ये रहा। अब क्या करो, पहले इसको इससे मिला दो, फिर इसको इस 1 से मिला दो। तो ये कौन सा सेक्शन हो गया? ये अपने पास हो गया बी सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन हो गया? बी सेक्शन। तो ये था अपना छठा क्वेश्चन कि ए सेक्शन और बी सेक्शन के लिए आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है, इस प्रकार बनाना है। बहुभुज बनाना है तो इस प्रकार। अब देखो, दोनों को अध्ययन करने से अपने को क्या पता चलता है कि जो सेक्शन ए के विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है, देखो सेक्शन ए के वो सेक्शन बी के विद्यार्थियों से क्या है? बेहतर है। कि ए का ओवरऑल कहाँ जा रहा है? ऊपर जाके ऊपर ही रह रहा है, इसका तो बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो ए के सेक्शन के जो विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक हैं वो क्या है? बी की तुलना में क्या है? बेहतर है। तो ये आपकी जो प्रश्नावली का दूसरा जो भाग है पूरा हुआ। आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।